नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पत्रकारों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज होने पर राज्यों के डीजीपी होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट दिया है निर्देश। पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ लगातार देश भर में कोरोना काल में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है। इस बाबत बीएसपीएस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर संगठन ने इसे चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एपी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहा है, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन से चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का, और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है। अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी, मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार कर। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक पांडे और श्रीमती आर चंद्रिका, राष्ट्रीय सचिव गिरिधर शर्मा, एसएन गौतम, देवेंद्र सिंह, चंदन मिश्र, मदन गौड़ा, उत्तर प्रदेश इकाई से आशुतोष मणि त्रिपाठी, शिबू निगम, संतोष तिवारी, प्रहलाद सिंह राजपूत, संतोष गिरी, संजय त्रिपाठी, कामरान असद, नफीस अहमद, मांगेराम गौर, मोहर्रम अली, एपी नायर, महेंद्र शर्मा, पवन कृपा सिंधु, भार्गव सहित देश भर के पत्रकारों ने स्वागत किया है। धन्यवाद। आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137।
South Point Public School, co-educational English medium, nursery to 10th, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, nursery to 9. CBSE से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सहिजना रोड नियर ज्योतिश्री सिनेमा हॉल गढ़वा झारखंड। एडमिशन चालू है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहीजना मोड़ गढ़वा।